अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो है अरेस्ट, रिमांड, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी। और उसके लास्ट में मैं डिफ़ॉल्ट बेल पे भी बात करूँगा। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो एफआईआर पे बनी थी, जिसमें मैंने कहा था कि एफआईआर कैसे काटी जाती है और जब किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर अब कट चुकी है तो उसके बाद जो स्टेज आ जाता है कि पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करने आ जाती है। अब जब इस बंदे को गिरफ्तार किया गया होगा, यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती है। लॉ ये भी कह रहा है कि अब अगर कोई वुमेन है, कोई औरत है, उसको हम शाम मतलब सनसेट और सनराइज से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इस तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है किसी बंदे को। अब जब इस बंदे को इन्होंने अरेस्ट किया है, इसके बाद ये स्टेज आ रहा है कि सेक्शन 57 ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो ये कह रहा है कि इस बंदे को पुलिस को विथिन 24 आवर्स जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किस लिए पेश करना होगा? कानून ये कह रहा है कि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी होगी। अब अगर पुलिस को लग रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सूरत में वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास उस बंदे को ले जाएँगे और उससे उसकी रिमांड माँगेंगे। रिमांड का मतलब ये है कि सेंड बैक, उसको वापस भेजो। मतलब जब किसी बंदे को पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, वो उससे कहते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं, वो इंचार्ज पुलिस ऑफिसर होगा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उस केस का, वो एप्लीकेशन दे के जुडिशल मजिस्ट्रेट से ये कहे कि हमें इस बंदे की रिमांड चाहिए। रिमांड हुआ कि हमें इसको वापस लेने की इजाज़त दी जाए। अब इसके बाद ये स्टेज आ जाता है कि सेक्शन 167 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो ये कह रहा है कि हम ये रिमांड जिसको हम वो ये बात कर रहा है कि पुलिस कस्टडी कितने दिनों तक हम दे सकते हैं। एज़ पर सेक्शन 167 वो ये कह रहा है कि एक बंदे को हम पुलिस कस्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक दे सकते हैं। 15 दिन के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी भी, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है पुलिस को, उस सूरत में हम अगर उसको भेजेंगे भी वो जुडिशल कस्टडी में। 15 दिन की जो पहले 15 दिन होंगे जब उस बंदे को अरेस्ट किया होगा, उस दौरान उसको कभी जुडिशल कस्टडी में भी भेज सकते हैं। ये नहीं कि ज़रूरी कि सिर्फ़ पुलिस कस्टडी में ही रखेंगे या वाइस वर्सा। पहले 15 दिन कुछ भी कर सकते हैं कि पुलिस उसकी कस्टडी माँग सकती है, रिमांड माँग सकती है। अब अगर उसके बाद का टाइम होगा, उसमें एक ही चीज़ बनती है कि उसको हम जुडिशल कस्टडी में भेजना होगा। अब ये भी यही सेक्शन 167 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये कह रहा है कि अब अगर कभी जुडिशल मजिस्ट्रेट दस्तियाब ना होगा, उस सूरत में जो पुलिस कंसर्न इंचार्ज पुलिस ऑफिसर होगा, वो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कंसर्न होगा जुरिसडिक्शन का, उसके पास ले सकता है और उससे रिमांड उसकी माँग सकता है। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे रहते हैं कि कुछ मतलब क्राइम ऐसे रहते हैं, कुछ मतलब जराइम ऐसे रहते हैं जिनकी सज़ा डेथ भी हो सकती है, जिनकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है, जिनकी सज़ा 10 साल भी हो सकती है। उन केसों में 90 डेज़ 90 दिन तक की जुडिशल कस्टडी दी जा सकती है। अब अगर उससे कम सज़ा वाले ऑफेंस उनमें 60 डे तक के 60 दिनों तक की भी कस्टडी जुडिशल कस्टडी दी जा सकती है। कस्टडी 2 तरह की है, एक है जुडिशल कस्टडी, दूसरी होती है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी सिर्फ़ 15 दिन पहले जो 15 दिन होंगे उनमें दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती और ये चेंज भी हो सकती है जुडिशल वो सिर्फ़ पहले 15 दिनों में। अब उसके बाद का जो टाइम है उसमें नहीं होगा। अब ये है कि जो 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 इंचार्ज पुलिस ऑफिसर होगा या जो आया होगा इसके केस फाइल का, वे कैसे अपने एक रिमांड ले सकते हैं? इसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है जो कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा और उसके साथ वहाँ पे अपनी केस डायरी भी लेनी होगी और जो बंदा उसने अरेस्ट किया होगा उसको भी साथ लेके उस मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा और उसके बाद जो कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, वो ये देख लेगा कि आए इस केस में बनता है कि इसको मुझे पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं भेजना। अब अगर उसको लगे कि नहीं ये केस नहीं बन रहा है, इसमें नहीं चाहे कि हमें इसको फिर से बंद कराए, वो उसको बेल भी ग्रांट कर उसको बेल पे भी छोड़ सकता है। अब ये लॉ ये कह रहा है कि जो है कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको जुडिशल माइंड इस पे इस्तेमाल करना होगा। वो पूरी तरह वही मैकेनिकल वे में उसको मतलब वो रिमांड पे नहीं दे सकता है, बल्कि उसको देख लेना होगा पूरा मटेरियल जो उसके सामने होगा, उसके बाद ही वो जो जज साहब होंगे उसको कस्टडी में दे सकते हैं, रिमांड पे भेज सकते हैं। अब उसके बाद ये जो चेंज कुछ आ गई है, वो जो नया कानून आने जा रहा है तो जो जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी कहते हैं, उसमें एक सेक्शन है जो 187 जो डील कर रहा है, जो बात कर रही है इसी कस्टडी के बारे में, इसी रिमांड के बारे में। इसमें जो चेंजें आई है वो इस तरह से है कि जो पहले नहीं थी। इस नए कानून में ये कहा गया कि पुलिस कस्टडी अभी भी 15 दिन तक की रहेगी, मगर जो एक पुलिस कस्टडी जो पुलिस माँग सकता है, ये 40 दिन या 60 दिन तक। हाँ, जिसमें हमने पहले कहा था 90 डेज़ तक जुडिशल कस्टडी में भेज सकते हैं। अब जो इसमें पहले 60 डेज़ आ सकते हैं, जो 7 दिन आ सकते हैं, उनमें ये कभी भी जुडिशल ये पुलिस जो होगा इंचार्ज पुलिस ऑफिसर हो, उसकी जुडिशल ये पुलिस कस्टडी माँग सकता है।
पहले ये था कि पहले 15 दिन में जो मांगना है वो मांगो। अब ये कहा कि आपको 60 डेज 60 दिन तक भी आप पुलिस कस्टडी मांग सकते हो। मैक्सिमम पीरियड 15 दिन ही रहेगा, मगर इसमें ये एनलार्ज किया। इस तरह से 40 दिन तक भी ये मांग सकते हैं, जिनमें जिनकी सज़ा 10 साल के पहले कम की सज़ा जो ऑफेंसेस होंगे। इससे इनके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने कहा पहले कि डिफ़ॉल्ट बेल की। डिफ़ॉल्ट बेल कब वजूद में आ जाए, मिसाल के मैंने कहा कि अब अगर जिसमें 60 दिन में अंदर-अंदर उनको वो चार्जशीट फ़ाइल करना है, या 90 डेज़ के अंदर-अंदर उसमें चार्जशीट फ़ाइल करना होगा। अब अगर ये 90 डेज़ के अंदर या 60 डेज़ के अंदर चार्जशीट पुलिस फ़ाइल नहीं कर पाए, उस सूरत में जो ये बंदा होगा जो जेल में है या जुडिशल कस्टडी में है, उस पे एक राइट बन जाता है, उसका एक हक बन जाता है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल, बाय वे ऑफ डिफ़ॉल्ट उसको बेल मिल सकती है। उसको ज़मानत मिल सकती है इस बिना पे कि वो पुलिस जो कंसर्न पुलिस जो है, जो कंसर्न आईओ है, वो ये नहीं कर पाए कि वो चालान पेश कर सके। उसने चार्जशीट फ़ाइल नहीं कर पाया और उसको वो बेल ग्रांट की जा सकती है। ये थे कुछ बातें जो पुलिस जो रिमांड के बारे में थी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।